हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, आज हम यहाँ पे 50 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें से अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन। इन MS वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन। ऑप्शन फर्स्ट है फाइल मेन्यू, सेकंड है व्यू मेन्यू, थर्ड है एडिट मेन्यू, फोर्थ है फॉर्मेट मेन्यू। इसका जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी एडिट मेन्यू। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव। इससे पहले हमने जो पढ़ा है फ्लॉपी डिस्क होती है स्टोरेज डिवाइस। सो फ्लॉपी ड्राइव इज़ एन ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 यानी स्टोरेज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट यूटिलिटी डू यू यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स एंड एक्सचेंज मैसेज। ऑप्शन 5 ऑप्शन हमें गिवन है, इनमें से हमें बोलना है कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं इनमें से कि एक्सचेंज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, मैसेजेस। इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है वेब ब्राउज़र, सेकंड है www, थर्ड जो है वो है ईमेल, फोर्थ है हाइपरटेक्स्ट, फिफ्थ है सर्च इंजन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ईमेल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 जो है विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड IO। IO मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दरमियान जो कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, वो क्या होता है? वो ऑप्शन ए ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, या सेकेंडरी स्टोरेज होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी कंट्रोल यूनिट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले ए टेबल इन MS एक्सेस। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पाइवोट टेबल डिज़ाइन, सेकंड है डिज़ाइन व्यू, थर्ड है डेट शीट व्यू, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 यानी ऑल ऑफ दीज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वो है द 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर, यानी CPU जो होता है इसके कौन कौन से 3 मेन पार्ट्स होते हैं? क्या वो ऑप्शन फर्स्ट ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स होते हैं, ALU सेकंड ऑप्शन ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम होता है, थर्ड कैची कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, फोर्थ कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड रैम, फिफ्थ रैम रोम एंड CD-ROM। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच की इज़ आल्सो नोन एज टॉगल की। टॉगल की होता क्या है? टॉगल की होता है कि जितनी अगर कोई की होगी उस पर प्रेस करेंगे वो अपना स्टेटस कैरेक्टर चेंज करेगा, अपनी फंक्शन चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्लिक करेंगे ऑन होगा, अगर फिर क्लिक करेंगे ऑफ होगा, फिर करेंगे ऑन होगा, ऑफ होगा। एवरी क्लिक करने से उसका कैरेक्टर, उसका जो रिजल्ट, उसका जो स्टेटस, उसकी जो फंक्शन वो चेंज होगी, उसको बोलते हैं टॉगल की। तो इनमें से ऑप्शन है कैप्स लॉक, नम लॉक, बोथ A एंड B। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड यानी बोथ A एंड B आर नोन एज टॉगल कीज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है यू कैन यूज टैब की टू। ये जो टैब की होती है वो किस में इस्तेमाल होती है? क्या वो मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन में होती है, ऑप्शन फर्स्ट, क्या वो इंडेंट ए पैराग्राफ, क्या वो थर्ड ऑप्शन मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, क्या वो फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी इंडेंट ए पैराग्राफ। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कैची एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। बोलता है जो कैची और मेन मेमोरी होती है जब पावर
ऑफ होता है, पावर चला जाता है, वो उसमें जो कंटेंट होता है वो लॉस करता है, वो सेव नहीं रख पाता। क्यों? ऑप्शन है डायनामिक है, स्टैटिक है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड यानी वोलाटाइल। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ये जो रैम होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी क्वेश्चन ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है डैश डैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज वायर इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड वाइल इट इज़ बीइंग एक्सेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। टेम्परली का ये जो टेम्परली वर्ड है, टेम्परली वर्ड सुनते ही हमें माइंड में आता है, इसका जो ऑप्शन है वो है रैम। लॉजिकल सेकेंडरी रोम रैम क्या है जी? इसका ऑप्शन फोर्थ है करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम 12 क्वेश्चन की ओर देखेंगे, वाई रैम इज सो कॉल्ड, क्यों रैम को रैम बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बिकॉज इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। ऑप्शन सेकंड बिकॉज इट इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन थर्ड बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप। ऑप्शन फोर बिकॉज इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन फिफ्थ नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन चिप। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि असेंबली लैंग्वेज uses, ऑप्शन फर्स्ट है uses alphabetic codes in place of binary numbers used in machine language। ऑप्शन सेकंड है is easiest language to write programs। ऑप्शन थर्ड है need not be translated into machine language। ऑप्शन फोर्थ है all of the above। अगर हम ऑप्शन सेकंड से देखेंगे, सेकंड ऑप्शन है is the easiest language to write programs, ये गलत है। ऑप्शन थर्ड है need not be translated into machine, ये भी गलत है। और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूजेज अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। अगर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है विच लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट। इन चार में से यानी सी, असेंबली, जावा, ऑल एक्सेप्ट जावा, इनमें से कौन सी लैंग्वेज है CPU डिपेंडेंट? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड यानी असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 है डैश डैश सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन एक्ट एज ए ब्रिज करता है किसके दरमियान? रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर, इन दो के दरमियान कौन एक्ट ब्रिज करता है? वो होता है दिस मीडियम लेवल लैंग्वेज यानी ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन 1 हाई लेवल, लो लेवल, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, 17 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है ए टेलीफोन नंबर बर्थ डेट एंड कस्टमर नेम ऑल आर एग्जाम्पल्स। ये किसके एग्जाम्पल्स है? रिकॉर्ड, डेटा, ये ऑप्शन कुछ सी ऑल है और ए डेटाबेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी डेटाबेस। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन 18 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल एंटिटी इन ए डेटाबेस लाइक पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग। ये बोलता है ये जो इनमें से कौन इनमें से किस में सिंगल एंटिटी की इंफॉर्मेशन होती है? क्वेरी, टॉम, रिकॉर्ड, टेबल, नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है नंबर्स इन ए टेबल कॉलम्स आर यूजुअली राइट अलाइनड, लेफ्ट अलाइनड, जस्टिफाइड, सेंटर्ड, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी राइट अलाइनड। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश डैश मोड। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है? लैंडस्केप, ए ऑप्शन, बी पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, डी प्रिंट व्यू, थर्ड है नन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन है वो है पोर्ट्रेट ऑप्शन बी।
इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल होता क्या है? ये फायरवॉल एक्चुअली एंट्रेंस पॉइंट होता है। ये फिल्टर करता है, क्या करता है? फिल्टर इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क्स, इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क को फिल्टर करता है। इसमें जो ऑप्शन है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, थर्ड है एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फोर्थ है सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट unauthorized access. ये option D is the correct answer of this question number 21. If we talk about this question number 22, here question is the PowerPoint view that displays only text. Only text that displays only text. क्या करता है? जो only text display करता है। Title and bullet says. इसका जो आंसर है, इसका जो ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, ऑन आउटलाइन व्यू। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, 23 क्वेश्चन जो है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल। एज ए थंबनेल कौन पावर पॉइंट व्यू दिखाता है हर किसी स्लाइड को? क्या दिखाता है? एज ए थंबनेल। इज यूजफुल फॉर अरेंजिंग स्लाइड्स। इसका जो ऑप्शन है वो है स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी स्लाइड सॉर्टर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, 24 क्वेश्चन जो है वो है द यूज ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज। इसके जो ऑप्शन है वो है ई बिजनेस, ई एडमिन, ई गवर्नेंस, ई मार्केट प्लेस। सवाल क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट की एबिलिटी को इंक्रीज का इम्प्लीमेंट करता है सोसाइटी के लिए, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी ई गवर्नेंस। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। इन चार में से NIC, NA, SSCOM, CII, MITY, इनमें से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी NIC। इसके बाद जो अनदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, यस, वो क्या है? व्हाट इज एंटीस्पेवियर। एंटीस्पेवियर क्या होता है? चेक्स फाइल्स बिफोर दे आर लोडेड ऑन द कंप्यूटर। ऑप्शन सेकंड, मेक्स द फाइल्स नॉन रीडेबल। ऑप्शन थर्ड, मैनेजेस डेटा ट्रैफिक। ऑप्शन फोर्थ, इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इन MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कार्ड। जो कमेंट सेल्स में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? किस में? MS एक्सेल में। ऑप्शन फर्स्ट है स्मार्ट टिप, सेकंड है सॉफ्ट टिप, थर्ड है वेब टिप, फोर्थ है सेल टिप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी सेल टिप। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्वेश्चन क्या है? इनमें से, इन चारों में से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट इज कार्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर हमें टेक्स्ट मूव करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे हो ओरिजिनल पोजीशन से किसी कहीं और जगह, उसको डिलीट करने के बिना ही कैसे कर सकते हैं? इसके जो ऑप्शन है वो है स्क्रॉलिंग, सर्चिंग, मूविंग, कॉपिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 कॉपिंग। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग डिस्प्लेज बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, साइज। इसके जो ऑप्शन है वो है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 यानी फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड इन MS वर्ड टू अंडरलाइन द स्टेटमेंट। MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है किसके लिए? अंडरलाइन द स्टेटमेंट। इसका जो ऑप्शन है पहला अंडरलाइन, UIP। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड U। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, वायर वी कैन इंसर्ट ए पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट। हम कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर डॉक्यूमेंट में? ऑप्शन फर्स्ट है हेडर, सेकंड है फुटर, थर्ड है बोथ 1 and 2, फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड यानी बोथ 1 and 2। वी कैन इंसर्ट
एट इन हेडर और फुटर एज वेल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। जब हम सिलेक्ट करते हैं रिप्लेस ऑप्शन, वहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आता है वो क्या होता है, क्या वो रिप्लेस होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है, एडिट होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 यानी फाइंड एंड रिप्लेस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज अगेन हियर 33, अगर हम अगेन इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है, डैश डैश इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंट बिजनेस एप्लीकेशन। वो कौन सा जो बड़ा साइज़ का कंप्यूटर है, एक्सपेंसिव भी है, जो कि कौन कौन काम करता है, बिजनेस एप्लीकेशंस और साइंटिफिक, यानी इसके ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मनी कंप्यूटर, हैंड में ये बड़ा नहीं है, मेन फ्रेम। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी सुपर कंप्यूटर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलपमेंट, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कौन सा पहला का सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया, ऑप्शन है पराम, क्राई 1, पराम ईशान, ए प्राम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 यानी प्राम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोटिश इज ए डैश डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये जो प्रोटिश है ये सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का, लेकिन इसकी रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 यानी फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इसके बाद अगर हम 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है प्रोटिश सुपर कंप्यूटर डेडिकेटेड फॉर। ये जो प्रोटिश है ये स्पेशली किस फील्ड में काम करता है। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 मल्टीमीडिया, सेकंड है वेदर फोरकास्टिंग, थर्ड है रिक्रिएशन, फोर्थ है मिलिट्री पर्सनल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 यानी वेदर फोरकास्टिंग। इसके बाद अगर हम 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, ए डैश डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज कौन बनाता है, डैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, जो फिर मेमोरी में स्टोर होता है। ऑप्शन है प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनपुट डिवाइस यानी स्कैनर। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसका जो कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड डायग्राम कंप्यूटर में जो डायग्राम को कंप्यूटर में, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज, जो इस्तेमाल होता है डायग्राम को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, मतलब डायग्राम के लिए, मतलब द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम हासिल करने के लिए जो उसको वहाँ पे कंप्यूटर में रखता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंटर, ऑप्शन सेकंड है माउस, कीबोर्ड, टच पैड, फिफ्थ है स्कैनर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 5 स्कैनर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, स्कैनर स्कैन क्या करता है, क्या वो पिक्चर करता है, क्या वो टेक्स्ट करता है, क्या वो पिक्चर एंड टेक्स्ट बोथ करता है, क्या वो दोनों में से कुछ नहीं, या इनमें से कोई आंसर नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 यानी बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, दिस ऑप्शन 3। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, इट इज़ ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। इन चार ऑप्शंस गिवन है, वेब कैम, माइक्रोफोन, मॉनिटर, माउस। इनमें से बोलना है वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस कौन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 यानी वेब कैम। इसके बाद अगर हम 41 क्वेश्चन की बात करेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इज, इन चार में से इनपुट डिवाइस कौन कौन है, साउंड कार्ड है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, वेब कैम। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेब कैम। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। 4 है, जिप डिस्क है, CD रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, 4th है DVD, 5th है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इनमें से कौन मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी जिप डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क बोथ एक्ट एज ए मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया करता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, ऑप्शन फर्स्ट है फाइल्स, हेड्स एंड फोल्डर्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, 4th है ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 यानी ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। इनमें से नेटवर्क डिवाइस कौन नहीं है, रूटर भी है, स्विच भी है, ब्रिज भी है। इसमें से ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3 यानी बस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, मीडिया, लैन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 यानी टोपोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप।
इनमें से ब्रॉडकास्ट टाइप कौन नहीं है? स्टार भी है, रिंग भी है, लेकिन बस नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 यानी बस। अगर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, वो है नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी। यानी स्टार, रिंग, बस, मैश, ट्री। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल। सेम केबल मीन्स सिंगल केबल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बस में सिंगल केबल इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? प्रिंटेड आउटपुट होता है? नहीं, वो हार्ड कॉपी होता है। डिजिटाइजिंग म्यूजिक, साउंड, स्क्रीन आउटपुट, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी स्क्रीन आउटपुट। इसके बाद अगर हम 49 क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है द हायर द रेजोल्यूशन अप मॉनिटर द। ऑप्शन फर्स्ट है लार्जर द पिक्सल्स, लेस क्लियर द स्क्रीन, फॉर द अपार्ट द पिक्सल। अपार्ट नहीं है, क्लोज टुगेदर पिक्सल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 क्लोज टुगेदर पिक्सल्स। इसके अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर्स इज स्क्रीन, टीवी, प्रिंटर, मॉनिटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉनिटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस।